श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं चिराग दारूवाला और मैं आज आप सबके सामने वापस से पेश हुआ हूं वीकली शो लेकर, जिसका नाम है धनवानी। इस शो में हम बात करेंगे कि आप जीवन में आगे कैसे बढ़ें, पैसा कैसे कमाएं, ऐसी आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या स्पिरिचुअल रेमेडीज़ कर सकते हैं कि जिससे आप तरक्की के मार्ग पर बहुत इजीली पहुंच सकें। ये एक वीकली शो है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे साथ हर शनिवार को सुबह जुड़िए। आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, जीवन में ज़रूर से कुछ ना कुछ बदलाव होगा। आज हम बात करेंगे कि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2022 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहना है। दिवाली गई है, अब आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में रोशनी आने वाली है। सूर्य आपकी कुंडली में है, आपकी राशि में है, यानी कि आप बहुत अच्छी तरह से उभर आएंगे। जो लोग पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हैं, जो लोग मीडिया सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नया काम मिलेगा। आपका मार्केट में नाम और बढ़ने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपका एक्सपांशन वाला सप्ताह है, एक्सप्लोरेशन वाला सप्ताह है। आप जो जो चीज़ें सोच के रखी थी आपने, वो आप यह सप्ताह चीज़ें कर पाएंगे। और आपके साथ कुदरत भी है, आपके साथ सूर्य भगवान भी है, यानी कि आपको ग्रोथ मिलेगा। आपके लिए लकी रंग कौन सा रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा ऑरेंज और लाल। लाल कलर का कपड़ा पहनते हैं, लाल कलर की चीज़ें रखते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। यानी कि यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन सप्ताह रहेगा। अब हम आएंगे दूसरी राशि, यानी कि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, आप ये सोच लीजिए कि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या तो फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं, तो यह सप्ताह आपको कुछ अच्छी डील्स मिल सकती है। सोचिएगा मत, उस पर डायरेक्टली क्लिक कर लीजिएगा, वो अपॉर्चुनिटी को झड़प लीजिएगा। यह सप्ताह सोचे बिना कार्य करिए, आंखें बंद करके दिल से करिए, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। दूसरा, अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग फील्ड के साथ जुड़े हैं, तो एक्सपांशन के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग करेंगे तो ज़रूर से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। जो लोग हॉस्पिटल सेक्टर के साथ जुड़े हैं, वो लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। आप ये समझ लीजिए, सावधानी से कार्य करेंगे तो ज़रूर से आपको फ़ायदा होगा। यानी कि वृषभ राशि वालों, यह सप्ताह अप डाउन जैसा है, पर मज़ा आपको ज़रूर से आएगा। अब हम आएंगे तीसरी राशि, यानी कि मिथुन राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि मिथुन राशि वालों, अगर आप एजुकेशन के फील्ड के साथ जुड़े हैं, अगर आप आयुर्वेदिक सेक्टर के साथ जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हैं, तो यह सप्ताह बहुत अच्छा इसलिए है। आपने जो जो चीज़ें अप्लाई करके रखी हुई थी, टेंडर्स के लिए अप्लाई किया था, प्रोजेक्ट्स के लिए किया था, वो आपके फेवर में आने वाला है। दूसरा अच्छा ये होने वाला है कि जो लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे थे, वो लीगल डिस्प्यूट्स भी यह सप्ताह उसका निकाल आएगा। आपके फेवर में भी आ सकता है, या तो फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट के सहारे वो चीज़ें फिनिश हो सकती हैं। यानी कि मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह मज़े वाला सप्ताह है। टेंशन फ्री होने का समय आ चुका है। उतावल मत करिए, शांति से डिसीजन लेके चीज़ें करिए, ज़रूर से आपको फ़ायदा होगा। अब हम आएंगे चौथी राशि पे, यानी कि कर्क राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, शेयर बाजार आपको पिछले कुछ समय से नुकसान दे रहा था। आप ये समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपका सप्ताह है। यह सप्ताह आपने जो भी पिछले इन्वेस्टमेंट किए हुए शेयर बाज़ार में या कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा।
आपको शेयर की कीमत शायद 1.5 गुना या 2 गुना ज़्यादा भी मिले। आप ये समझ लीजिए कि आपको फाइनेंशियल सिचुएशन जो आपकी है वो इम्प्रूव करने का समय आ चुका है, प्रॉपर्टी बनाने का समय आ चुका है। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड के साथ जुड़े हैं तो प्लॉट लेके आप अगर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं बनाइए, ज़रूर से आपको लाभ होगा। अब हम आएंगे 5वीं राशि पे, यानी कि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, आप ये सोच लीजिए कि यह सप्ताह आपके जीवन का बहुत बेहतरीन सप्ताह रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो डिसीशंस लिए हुए हैं वो सही जाने वाले हैं। आप एग्ज़ाम्स जो दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो दे रहे हैं, उसका रिज़ल्ट भी आपके फेवर में आने वाला है। पिछले कुछ समय से आप फेल हो रहे थे, कुछ समय से आप चीज़ें शायद लाइन टू लाइन नहीं कर पा रहे थे। यह सप्ताह वो चीज़ें लाइन टू लाइन भी जाएगा और साथ में आप अपने जीवन को, अपने करियर को बहुत अच्छी तरह से पॉलिशिंग कर पाएंगे। यानी कि आप ये समझ लीजिए सिंह राशि वालों, आप फाड़ डालने वाले हैं। मजबूताई से आप आगे आइए, चिंता मत करिए, बेफिक्र होकर बोलिए, जरूर से आपको मज़ा आएगा। अब हम आएंगे 6ठी राशि, यानी कि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, अब समय आ चुका है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। रिस्क ले लीजिए। रेस्टोरेंट आप खोलना चाहते हैं, बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, कर लीजिए, प्लानिंग चालू कर दीजिए। उसके लिए जो जो प्रोसीजर है वो भी चालू कर दीजिए। शुरू करते आपको शायद थोड़ा समय लग सकता है, पर यह सप्ताह उसकी शुरुआत करेंगे तो ज़रूर से आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट्स आ रहे थे, रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाइल्ड बर्थ में प्लानिंग कर रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो यह सप्ताह उसका प्लानिंग करिए। उससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट लेनी हो तो उसका प्लानिंग करिए, ज़रूर से आपको फ़ायदा होगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो सपने हैं वो साकार करने के लिए यह सप्ताह बहुत बेहतरीन सप्ताह है। निडर हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, चीज़ें करें, ज़रूर से आप आगे बढ़ेंगे। अब हम आएंगे 7वीं राशि, यानी कि तुला राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भगवान के प्रति अपनी आस्था को और बढ़ाना होगा, श्रद्धा को बढ़ाना होगा। आपकी जो बाधाएं अधूरी रह गई थी वो बाधाएं यह सप्ताह कंप्लीट करें। दूसरा, आप लोग जो भी भगवान को मानते हैं वो भगवान के वहाँ आप दर्शन को जाइए। यह सप्ताह जरूर से आपके जीवन में रोशनी आएगी, जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएगा। अगर आप एक्सपोर्ट का व्यवसाय कर रहे हैं या तो फिर अगर आप लोग दलाली वाला व्यापार कर रहे हैं तो यह सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव आपके व्यवसाय में आ सकता है, पर अगर प्लानिंग करके चीज़ें करेंगे, धीरे धीरे एक एक लेवल कंप्लीट करेंगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपके साथ गलत करने की कोशिश कर सकता है, पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा सा मन में विचार कर लेना है कि चीज़ें आपको कैसे करनी है। ज़रूर से आपको फ़ायदा होगा। तुला राशि वालों, आपको महालक्ष्मी जी की आरती करनी है और बुधवार को विष्णु भगवान की आराधना करनी है। ज़रूर से आपको फ़ायदा होगा। अब हम आएंगे 8वीं राशि, यानी कि वृश्चिक राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, आपका सपना पूरा होने वाला है। आप घर खरीदना चाहते हैं, घर खरीद सकते हैं। ऑफिस नया बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। दूसरा, आपने जो लोन अप्लाई किया हुआ था, जो लोन कोई ना कोई कारणसर अटक रहा था, आपको नहीं मिल रहा था, वो लोन यह सप्ताह आपको मिलेगा। आपके फेवर में डिसीजन आएंगे। अगर घर में कोई भी प्रकार का कलेश चल रहा है, डिस्प्यूट्स चल रहा है, तो पारिवारिक जो तालमेल है वो अच्छा यह सप्ताह बन सकता है।
आपको थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वृश्चिक राशि वालों, यह सप्ताह जबरदस्त सप्ताह रहेगा। अब हम आएंगे 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, यह सप्ताह भागीदारी वाला सप्ताह नहीं है। अगर आप लोग भागीदारी में व्यवसाय कर रहे हैं, भागीदारी में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइएगा। कोई भी प्रकार का उतावल में डिसीजन मत लीजिएगा। और अगर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो सिंगल हैंडेडली करें। जो लोग सॉफ्टवेयर फील्ड के साथ जुड़े हैं, जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो सकती है। सरप्राइजिंगली आपके साथ पॉजिटिविटी हो सकती है। आप ये समझ लीजिए कि यह सप्ताह अच्छा ही होने वाला है। अगर आप जॉब छोड़ के खुद का स्टार्टअप करने का विचार कर रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपका ही सप्ताह है। आप ऐसा सोच लीजिए कि आप धीरे धीरे बहुत आगे को पहुंच जाएंगे। शायद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धनु राशि वालों, आपकी पैसों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। चिंता मत करिए। अब हम आएंगे 10वीं राशि पे यानी कि मकर राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि वालों, आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, आपको डिसीशंस लेने पड़ेंगे, आपको अपना कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट और बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी होगी। सीनियर्स के साथ आपको थोड़ा सा अपना तालमेल बनाना पड़ेगा। ईगो अपने अंदर से हटा दीजिए, घमंड हटा दीजिए। आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है। आप वो सोचेंगे और उसमें कम्युनिकेशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएगी। हमें नहीं लगता कि चिंता करने की कोई ज़रूर है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की सहायता आपको मिलने वाली है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है। यह सप्ताह आप फाड़ डालेंगे, आप मजबूताई से आगे बढ़ने वाले हैं। ट्रैवलिंग भी यह सप्ताह आपके नसीब में लिखा है, यानी कि यह सप्ताह आप ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं तो करिए, जरूर से आपको फायदा होगा। अब हम आएंगे 11वीं राशि पे यानी कि कुंभ राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, मंगल आपकी राशि में है, यानी मंगल आपको क्या देगा? मंगल आपको पावर देगा, आपको पोजीशन देगा। आप ये समझ लीजिए प्रमोशन यह सप्ताह हो सकता है, आपको लीडर बनाया जा सकता है, या तो फिर आपके जो डिसीशंस होंगे वो लोग मानेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। आप ये समझ लीजिए कि यू विल बिकम द लीडर। आप यह सप्ताह फाड़ डालने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, आपका जो पैसा है वो आपने इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ किया हुआ है, तो थोड़ा सा यह सप्ताह उसके लिए आप केयरफुल रहिएगा। उस पर थोड़ा सा अपनी आंखें, अपना ध्यान थोड़ा सा और बढ़ाइएगा। लापरवाह मत बनिएगा। और इंडिपेंडेंट है आप, तो किसी के भरोसे मत बैठिएगा। जरूर से यह सप्ताह आपको मजा आएगा। अब हम आएंगे लास्ट राशि यानी कि मीन राशि पे। गणेश जी कहते हैं कि मीन राशि वालों, यह सप्ताह आपका ही सप्ताह है। पिछले जो समय से उतार चढ़ाव आ रहे थे, जो भी तकलीफें आ रही थी, जो भी अड़चनें आ रही थी, वो अड़चनें दूर हो जाएगी। यानी कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे। आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। आपके जो डिसीशंस हैं, लोग आपकी शायद जो बातें नहीं मान रहे थे, अब लोग आपको मानने लगेंगे। समाज में आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। आप ऐसा गिन लीजिए, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, बनाना चाहते थे कुछ, तो वो यह सप्ताह आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी प्रकार का अगर लीगल केस चल रहा है आप पे, पुलिस केस चल रहा है, जो फैमिली में कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो सबका निकाल यह सप्ताह आने वाला है। यानी कि आप खुश हो जाइए, बेफिक्र रहिए। यह सप्ताह आप मजबूती से उभर आएंगे, आगे आएंगे। आपको खाली क्या करना है,
आपको खाली मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी को दीपक करना है और ओम गण गणपताय नमः का 51 बार जाप करना है। उससे आप सही में बहुत आगे को जाएंगे। आप ये समझ लीजिए मीन राशि वालों, यह सप्ताह आपका सप्ताह है। आप बेफिक्र हो जाइए, चिंता करने की थोड़ी सी भी जरूर नहीं है। अब हम आएंगे कंक्लूजन पे कि ऐसा 12 के 12 राशि वाले क्या कर सकते हैं कि जिससे उनके जीवन में उनको तरक्की मिले। तो हम आपको 2 मंत्र देंगे। एक है विष्णु भगवान जी का मंत्र, आपको विष्णु भगवान जी की आराधना करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आपको जाप करना है 108 बार। और दूसरा आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और ओम ह्रीम सूर्याय नमः का 108 बार जाप करना है। जरूर से आपके जीवन में रोशनी आएगी, आपके जीवन में तेज आएगा। आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत आगे को जाएंगे, यानी कि ये समझ लीजिए कि आपको चिंता करने की अब जरूर नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की गोद में आप बैठ गए हैं और ईश्वर की गोद में बैठ गए हैं तो ईश्वर आपका ध्यान रखेंगे। उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे सजेशंस जरूर से फॉलो करेंगे। आप जरूर से फॉलो करिए, आपको जरूर से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। हम नेक्स्ट सैटरडे को वापस सुबह इसी समय मिलेंगे। तब तक आप सब खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु आप सबका कल्याण करें। श्री गणेशाय नमः।